आज के लेक्चर में हम वेक्टर और इसके टाइप्स को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चन के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है। जैसे स्कूल से वापसी पे अली निकलता तो घर के लिए है, लेकिन रास्ते में उसे अपने दोस्त क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, तो वो घर जाने के बजाय सीधा अपने दोस्तों की तरफ राइट टर्न लेता है। सारा दिन दोस्तों के साथ खेलने के बाद घर के लिए वापस जाता है, लेकिन क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज की थी तो वो घर जाने के बजाय कहीं और ही पहुंच जाता है। परेशानी की हालत में अब उसे टीचर की बात याद आती है कि सही जगह पहुंचने के लिए स्पीड और डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, और यही तो वेक्टर है। यानी वेक्टर क्या है? डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही ठीक हो तो आप वेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्केलर की। स्केलर क्या है? जैसे सारा नॉर्मल दिनों में 1 घंटा पढ़ती है, लेकिन जैसे ही एग्जाम्स अनाउंस हुए स्केलर मल्टीप्लाई हो गया, यानी सारा की पढ़ाई 5 घंटे हो गई। तो क्या ये 5 घंटे क्या है? ये एक स्केलर है, यानी 1 घंटे के बजाय 5 घंटे हो गया। अब हम बढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर्स की तरफ। तो 2 एरोप्लेन्स जो लाहौर से कराची जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम में डिफरेंस है उनके और जगह में भी, तो इनकी डायरेक्शन सेम है। क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये क्या है? ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस को। क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिस्कस करें, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स में देखें कि हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटी की। अब हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं, तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैस में हम उसकी डायरेक्शन नहीं देखते, हम जस्ट कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने केजी है या कितने ग्राम है, हम जस्ट उसका मैस कैलकुलेट करते हैं और वो उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह से जैसे टाइम, डेंसिटी या टेम्परेचर, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो आज हमने डिस्कस किया वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशंस को। रिप्रेजेंटेशन देखेंगे वेक्टर और मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर की। तो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो लाइन सेगमेंट कैसे होता है? उसके हेड पे एरो बना होता है, यानी हम वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? हम जो भी हमारे पास वेक्टर आ रहा है उसके ऊपर यानी लाइन सेगमेंट की नोटेशन लगा देते हैं, या फिर बोल्ड फेस स्मॉल लेटर्स से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अंडरलाइन स्मॉल लेटर्स। एग्जाम्पल, ये हमारे पास इस तरह से या हम डिनोट करते हैं इसको कि हमने ये वेक्टर क्वांटिटी लगा दी ऊपर, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, यानी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और ये हमारे पास बोल्ड स्मॉल लेटर्स या फिर अंडरलाइन स्मॉल लेटर जैसे कि ये है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की ये 3 नोटेशंस हैं: एरो, बोल्ड स्मॉल लेटर्स या फिर अंडरलाइंड स्मॉल लेटर्स। जैसे हमारे पास ये वेक्टर है ए बी, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल अंडरलाइंड स्मॉल लेटर से। और ए हमारे पास इसका इनिशियल पॉइंट है, और हम इसको टेल ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं, और बी हमारे पास इसका टर्मिनल पॉइंट है, या हम इसको हेड ऑफ द वेक्टर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, या फिर हम इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसका क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है, यानी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आता है हमेशा। और हम इसको डिनोट बाय स्केलर, इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर वी बाय स्केलर के, यानी हम किसी भी वेक्टर वी को अगर किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका
क्या आंसर होगा, ये के टाइम्स होगा वी के साथ, यानी ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, के वी। किसी भी वेक्टर को हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, के वी से, यानी हम के को मल्टीप्लाई करेंगे वी से। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी के पॉजिटिव होगी तो हमारे पास जो प्रीवियस वेक्टर वी और न्यू वेक्टर के वी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। और अगर स्केलर क्वांटिटी के नेगेटिव होगी तो प्रीवियस वेक्टर वी और न्यू वेक्टर के वी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है। तो क्या मतलब हुआ, अगर स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो डायरेक्शन सेम रहेगी, और अगर स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं अगर उनका सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे ए बी इक्वल है सी डी के, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे देखें कि ये सी से डी की तरफ ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे का नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल हों, उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि ए बी, और यहाँ पे देखें कि ये भी वेक्टर ए बी है और ये भी वेक्टर ए बी है, और इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है। ये हमारे पास पॉजिटिव वेक्टर है और स्केलर क्वांटिटी इसके साथ पॉजिटिव है और इसके साथ नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो इनकी डायरेक्शन चेंज है, वेक्टर सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो आज हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स को।